हेलो एवरीवन। तो सीयूईटी पीजी का जो स्कोर कार्ड है या फिर रिजल्ट है वो तो रिलीज़ हो ही चुका है। अब रिजल्ट रिलीज़ होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके आ जाती है, वो है काउंसलिंग प्रोसीजर। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसीजर हो एलएलबी के लिए या फिर बीएचयू का एलएलबी के लिए काउंसलिंग प्रोसीजर हो, दोनों ही के पोर्टल्स पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है और फिर काउंसलिंग प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए, काउंसलिंग प्रोसीजर में अलग अलग कट ऑफ लिस्ट आती हैं, चाहे वो कट ऑफ लिस्ट 1, कट ऑफ लिस्ट 2 या कट ऑफ लिस्ट 3। काफ़ी लोग उसको एडमिशन लिस्ट भी कहते हैं कि एडमिशन लिस्ट फर्स्ट, एडमिशन लिस्ट सेकंड और एडमिशन लिस्ट थर्ड। तो इस तरीके से आपकी जो लिस्ट है वो रिलीज़ होंगी और उसके बाद अगर कोई फर्दर एक्स्ट्रा लिस्ट रिलीज़ हो रही है तो यूनिवर्सिटी बताएगा। और साथ ही साथ अगर मान के चलिए मॉपअप राउंड्स वगैरह कब कंडक्ट हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी बताएगा। साथ ही साथ मैं इस चैनल पर भी शेयर करूँगा और यहाँ पर मैं एक व्हाट्सएप लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो एडमिशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप को, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी हेल्प करूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में अब मैं कवर करने वाला हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो है रिलीज़ होगी। तो उस फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में मिनिमम आप कितने मार्क्स पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि लास्ट कैंडिडेट को कितने मार्क्स पर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि इतने मार्क्स पर उसको जो है सीट अलॉट हो सकती है। देखिए, एक चीज़ आपको मैं कंफर्म कर दूं कि अगर मान के चलिए मैं ये कहता हूं आपसे कि किसी कैंडिडेट को 190 पे सीट अलॉट हो जाएगी या जो लास्ट कट ऑफ है वो 190 रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो आएगी उसमें लास्ट उस कैटेगरी के कैंडिडेट का सिलेक्शन जो 190 तक होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 190 के जो नीचे जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में नहीं बल्कि सेकंड लिस्ट जो आएगी वो उससे कम जाएगी और उसके बाद फिर जो थर्ड लिस्ट आएगी वो सेकंड से कम जाएगी। इसी तरीके से जो मार्क्स है वो लिस्ट बाय लिस्ट डिक्रीज होते जाते हैं और सबसे कम रह जाते हैं मॉपअप राउंड्स में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट कितनी जाएगी उसकी एक्सपेक्टेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये सब मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के मार्क्स हैं, ना कि लास्ट कैंडिडेट जो फाइनल लिस्ट में जिसका सिलेक्शन होगा बिल्कुल लास्ट में जो मॉपअप राउंड है उसके मार्क्स। तो ठीक है, इसी तरीके से मार्क्स डिक्रीज होते जाएंगे। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि मेरा क्या एक एक्सपेक्टेशन है कि कितनी कट ऑफ जो है रहने वाली है डीयू एलएलबी की। अगर हम फर्स्ट लिस्ट की स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, फर्स्ट लिस्ट की बात करते हैं तो देखिए, अगर फर्स्ट लिस्ट रिलीज होगी तो उसकी कहीं ना कहीं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जनरल कैटेगरी का, कि जनरल कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स 189 या फिर 192 के बीच में आ रहे हैं, जैसे कि 189 से 192 मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस बन जाते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कि आपका जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट या फिर फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में ही आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो ये तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कि मैंने बता दिया 189 टू 192 के मार्क्स के आसपास रहने वाली है जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। उसके बाद अगर हम बात कर लें जो है ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी कहीं ना कहीं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा 180 मार्क्स से लेकर के 184 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं जो है आपको फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में कहीं ना कहीं एडमिशन होता दिख जाएगा। जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स 180 से 184 के आसपास आ रहे हैं तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपका एडमिशन जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में हो जाए। उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखिए दोनों ही कैटेगरीज के बीच में भी रहता है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ कि ओबीसी और जनरल के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करती है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अंदाज़ा लगाएं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए 184 मार्क्स से 188 के बीच में कहीं जा रहा है या बीच में मार्क्स लेकर के आ रहा है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि फर्स्ट लिस्ट में ही उसका एडमिशन जो है कन्फर्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एससी की, तो देखिए एससी की जो कट ऑफ है कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एससी की कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे जाती है। कई सारे रीजंस हैं और कई सारी वजहें हैं। तो तकरीबन अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके अराउंड फर्स्ट कट ऑफ में अगर आपके 158 के आसपास या फिर 154 से 158 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको फर्स्ट लिस्ट में ही आपका एडमिशन जो है देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स 105 से लेकर के 107 के आसपास आ रहे हैं तो आपको एससी कैटेगरी में भी जो एडमिशन है फर्स्ट लिस्ट में ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ का प्रेडिक्शन है कि फर्स्ट लिस्ट में आपको कितने तक जो है कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो है ये लास्ट कैंडिडेट है, इसके बाद जो जितने मार्क्स आएंगे उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर दूँ ये फर्स्ट लिस्ट जो है मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया कि फर्स्ट लिस्ट में इतने रहने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए सेकेंड लिस्ट जो जाएगी वो इससे कम जाएगी, नो डाउट इससे कम जाएगी, और कहीं ना कहीं हर एक लिस्ट में 3 से 4 3 मार्क्स का आसपास 3 मार्क्स के आसपास या 2 या 3 मार्क्स के आसपास आप अंतर देख सकते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 मार्क्स का कहीं ना कहीं आपको अंतर देखने के लिए मिल जाता है।
तो वही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप, मैंने इस कट ऑफ में आपको बताया कि इतने मार्क्स आपके लिए सेफ हैं या इतने मार्क्स में आपको लास्ट कैंडिडेट को एडमिशन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सेकंड में थोड़ा इससे कम जाएगा, थर्ड में और इससे कम जाएगा, और फिर मॉपअप में थोड़ा और कम जाएगा। तो इसी के साथ मैं फर्स्ट कट ऑफ वाली जो वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद में जैसे जैसे टाइम टू टाइम काउंसलिंग होती जाएगी, लिस्ट रिलीज होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस जो है वो क्रिएट करता रहूँगा। आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, कंसिस्टेंटली मैं अपडेट लाता रहूँगा। और आपको अगर कोई डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।